लड़की पहली बार पुरुषों के बाथरूम में आई थी, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपके से दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे देख लिया और चुपके से उसके पीछे आ गया। अचानक उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वो चौंक गया। दरअसल ये लोग सोना ले रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी जो ज्यादा पी चुका था, उसे पेशाब करने जाना था। जैसे ही वो सोना रूम से बाहर निकला, जमीन पर पड़ी चीजों से टकराकर लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। उसने यूं ही लकड़ी की सीढ़ी उठाकर सोना के दरवाजे पर टिका दी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस हरकत से उसके दोस्तों पर भारी मुसीबत आने वाली है। पेशाब करने के बाद वो आदमी सोफे पर जाकर सो गया। इसी बीच सोना रूम का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब अंदर मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित महिला पात्र घबरा गई और उसने मुख्य पुरुष पात्र से जल्दी दरवाजा खोलने को कहा। पुरुष पात्र ने जोर जोर से दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसकी सहेली परेशान होकर खिड़की से चिल्लाने लगी, पर यह जगह शहर से दूर थी और मकान मालिक उस समय पहाड़ी पर आतिशबाजी की पार्टी की तैयारी कर रहा था। उनकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। कमरे का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकाला गया तो वे तीनों जल्द ही बेहोश हो सकते थे, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती थी। सहेली ने फौरन लकड़ी का चम्मच उठाया और दरवाजे पर लगे शीशे पर पागलपन की तरह वार करने लगी। पुरुष पात्र ने देखा कि शीशे पर कोई असर नहीं हो रहा है तो अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने चम्मच उठाया और हीटर पर लगी तार को हटाकर तौलिए से हाथ लपेटकर उसमें से जल्दी से एक पत्थर निकाला। पत्थर के ठंडा होने पर उसने उसे उठाया और शीशे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये शीशा शायद चीन में बना हुआ था। उसके हाथ से खून बहने लगा, पर शीशे में कोई दरार नहीं आई। वो जानता था कि ये खिड़की उनकी आखिरी उम्मीद है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो जी जान से कोशिश करता रहा। आखिरकार उसकी अथक मेहनत के बाद शीशा टूट गया। दोनों महिलाओं ने बिना कुछ कहे पुरुष पात्र को धक्का दिया और अपनी जान बचाने के लिए लालच से खिड़की से ताजा हवा लेने लगी। उन्हें लगा कि इस वेंटिलेशन से वे सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमरे में एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है। ये थर्मोस्टेट एयर कंडीशनर की तरह काम करता था। एक बार जब तापमान पहले से सेट किए गए स्तर तक पहुंच जाता, तभी हीटर अपने आप बंद होता। यानी अब जब उन्होंने शीशा तोड़ दिया है और ठंडी हवा अंदर आ रही है तो हीटर लगातार काम करता रहेगा और तापमान और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। पुरुष पात्र ने उस डिवाइस को ध्यान से देखा, पर उसमें कोई स्विच नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि स्विच सोना रूम के बाहर होगा। सहेली थर्मोस्टेट को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर पुरुष पात्र ने उसे रोक दिया, क्योंकि डिवाइस को तोड़ने से भी अंदर का हीटर बंद नहीं होता, बल्कि ये पूरी गति से चलने लगेगा और कमरे का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे वे सब जल्द ही सूखी लाश बन जाएंगे। अब एकमात्र रास्ता सोना का दरवाजा खोलना था, पर वो बाहर से लकड़ी की सीढ़ी से रुका हुआ था। पुरुष पात्र ने सबसे मुश्किल तरीका सोचा। उसने तौलिए से पत्थर को बांधा, फिर उसे खिड़की से बाहर निकालकर पत्थर की मदद से बाहर की सीढ़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन अनगिनत बार कोशिश करने पर भी पत्थर को सीढ़ी पर जोर लगाने की कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। जब तीनों पूरी तरह से निराश हो चुके थे, तभी पुरुष पात्र की नजर दीवार पर लगे लैंप पर पड़ी। वो उसके पास गया और उम्मीद की कि लैंप और हीटर एक ही सर्किट से जुड़े हों। अगर बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हीटर भी अपने आप बंद हो जाएगा। उसने तौलिए का इस्तेमाल करके बल्ब को खोल लिया, फिर तौलिए में चम्मच लपेटकर उसे थोड़ा गीला किया और पुरुष पात्र को जोर का झटका लगा और उसकी जान मुश्किल से बची। लेकिन हीटर अभी भी चल रहा था, क्योंकि वह और लैंप एक ही लाइन पर नहीं थे। अब कमरा अंधेरे में डूब चुका था और तीनों पूरी तरह से असहाय थे। जब वे पूरी तरह बेबस थे, तभी उन्हें बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। तीनों तुरंत उठे और दीवार पीटते हुए जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुत्ते ने भी अंदर किसी के होने का पता लगा लिया और लगातार भौंकता रहा। भौंकने की आवाज सुनकर